आज हम पूरे भारतवासी को और देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हम ये मांग करते हैं तत्काल प्रभाव से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। हम आज देश दुनिया को रामचरितमानस पर अभी कुछ दिन पहले व्याख्या हुआ था पूरे भारत में, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में व्याख्या हुआ था। बिहार के प्रोफेसर और बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री व्याख्या करने वाले थे। ढोल गमार शुद्ध पशुनारी, ये हैं सकल तारना के अधिकारी। ढोल गमार शुद्ध पशुनारी, ये हैं सकल तारना के अधिकारी। आज मैं पूरे भारतवासी सभी बुद्धिजीवी वर्ग से अपील करता हूँ, महामहिम राष्ट्रपति जी से, सुप्रीम कोर्ट से, प्रधानमंत्री से और सभी देश के लोगों से अपील करता हूँ, आज रामचरितमानस का यह पंक्ति सत्य है, आज झूठ। आज ममता बनर्जी ने जो किया है, ममता बनर्जी ने जो किए, यह आपके सामने है। क्या ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? आज ममता बनर्जी को पद से नहीं उतारना चाहिए? क्या उनको जेल में भेजना चाहिए? आज 5 साल से वह क्या कर रही है? कितने लोगों को, मुसलमानों को आगे रख करके और हिंदुओं को किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, यह आपको देखा होगा। आज सैकड़ों महिलाओं के साथ भी जाती हुई है ममता बनर्जी पर। क्या कार्रवाई अनुचित है या सही है, यह आप बताइए हमको। रामायण की यह पंक्ति सत्य है या झूठ, ये बताइए आप हमको। जो ढोल गमार शुद्ध पशुनारी, ये हैं सकल तारना के अधिकारी। इस बात की व्याख्या की जाती है, कौन पंक्ति कहाँ आता है, और प्रश्न उठा देते हैं। क्योंकि हम तो जातिगत जनगणना के लिए रात में कत्ले-आम करवाते हैं, रात में कत्ले-आम करवाते हैं, दिन में राजनीति करते हैं, और जब थोड़ा दिन सत्ता में बैठ जाते हैं तो घोटाला दर घोटाला, घोटाला दर घोटाला करते हैं इन लोगों का, और रामायण की व्याख्या करने के लिए बैठ जाते हैं। आज ये रामायण की ये पंक्ति सत्य है या नहीं है? आज जब भगवान राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटवा दिए, लक्ष्मण ने काट दिया, तो सही था या गलत? आज ममता बनर्जी वो ये केंद्र सरकार, महामहिम राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, वो अगर अपने कर्तव्य का केंद्र सरकार को चाहिए, तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तत्काल उनको सेवा से बर्खास्त करना चाहिए, तत्काल वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जितनी भी कार्रवाई होगी उतना कम है। आज ये और ममता बनर्जी पर कार्रवाई की होनी चाहिए। और ये व्याख्या करने वाले, रामचरितमानस का व्याख्या करने वाले कहाँ हैं आज? आप उंगली उठा रहे थे रामचरितमानस पर, आज आप बताइए ममता बनर्जी पर, वह भी तो एक नारी है, उस पर कैसे उंगलियां उठेगी? तो आपको जो घृणित काम, जो हिंदुस्तान को बदनाम करने का और आदिवासी महिलाओं के साथ जो जाति किया गया, और ममता बनर्जी लोगों को बचाने में लगे हुए हैं।
बचा रहे हैं। उनकी पार्टी के सभी नेताजी कहते हैं हाथरस का घटना तो वहाँ की घटना, वहाँ की घटना, तो भैया कहिए ना भाई, देश में दुनिया में कहीं भाई बहुत घटना होता है, हम यहाँ घटना करते हैं। लेकिन रामायण की व्याख्या करने वाले को मैं पूछना चाहता हूँ, रामायण की यह पंक्ति यहाँ पर सही है या नहीं है? रामायण की पंक्ति यहाँ पर सही है या नहीं है? और आप रामायण की व्याख्या करते थे। आज महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है, आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए ने आपको राष्ट्रपति बनाया। आप देश के, भारत के महामहिम राष्ट्रपति पद बने, लेकिन आप देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और देश का बहुसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसीलिए उन लोगों को, आदिवासी लोगों को यह भरोसा होना चाहिए देश के संविधान पर, महामहिम राष्ट्रपति पर, देश की कानून व्यवस्था पर। अगर महामहिम राष्ट्रपति जी ममता बनर्जी को बर्खास्त नहीं करते हैं तो उन्हें माफ़ी नहीं देगा आदिवासी समाज, देश माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि समय पूछेगा, इतिहास बनेगा, पूछेगा तो आप पद पर रहते हुए आपने क्यों नहीं आदिवासी महिलाओं के साथ जब जाति की, वहाँ की सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया, क्यों नहीं किए? इसलिए आज और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी बहुत अच्छे विचारधारा के हैं, लेकिन आप समझाते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट को समझाया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बैठा करके समझाए कि छोटी छोटी घटनाओं में लोग जेल में बंद हैं, बड़े बड़े लोग छूट जाते हैं, इसलिए कोई उपाय करना चाहिए, कोई न कोई उपाय हो। लेकिन ये समझाते नहीं हैं, ये आपके बातों को इग्नोर किए, ये आपके बातों को रिस्पेक्ट नहीं किए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए, ममता बनर्जी पर केस पर याचिकाएं में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए, जबकि मणिपुर में एक महिला के साथ जातिवाद, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लिए। लेकिन आज सामूहिक महिलाओं के साथ, सामूहिक आदिवासी महिलाओं के साथ जो ये घटनाएं हो रही थी 10 दिन से, और इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी को चाहिए तत्काल प्रभाव से ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, उसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। आज भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लग गया है। ये प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं, ये आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति को बदनाम करने का एक कुचक रास्ते हैं, जो यह पहले भी पश्चिम बंगाल के कई एक मंत्री संसद ने राष्ट्रपति पर बयान दे चुके हैं और बाद में वे माफ़ी मांग लेते हैं। ये पहले भी उनका इस प्रकार का काम किए हैं, इसलिए वहाँ के पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। अगर इसमें चूक हुई, इतिहास कभी किसी को माफ़ नहीं करता है, इतिहास कभी किसी को माफ़ नहीं करता। ये जिम्मेवारी आपकी बनती है। केंद्र सरकार से मेरा अपील है, महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है, जो वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और वहाँ पर विधानसभा को भंग कर देना चाहिए और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और CBI, ED, NIA सभी को वहाँ पर भेजना चाहिए। एक एक व्यक्ति को वहाँ पर गिरफ्तारी होना चाहिए, एक एक महिला का
सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है और उसके सुरक्षा के लिए। और ये जो बसे हुए हैं ये बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ पर, उसको खाली कराने का तत्काल खाली करवाना चाहिए, पूरा पश्चिम बंगाल से खाली करवाना चाहिए। ये बात रामचरितमानस का जो पंक्ति है उस पंक्ति को 100% पंक्ति सत्य है। कहाँ पर कौन पंक्ति आता है, कहाँ पर किस संदर्भ में कहा गया है, यह भी देखना होगा। और आज ममता बनर्जी पर यह पंक्ति सही सही बैठता है, ममता बनर्जी पर यह पंक्ति सही सही बैठता है। इसलिए ममता बनर्जी की सरकार को वहाँ के बर्खास्त कर जाना चाहिए। जो लोग मौन धारण किए हुए हैं उन्हें भी बधाई है, आप इसी प्रकार से मौन रह जाए। और ये जातिगत जनगणना के लिए भी जो ये लोग विरोधी दल जो कुचक रचते हैं, इसी के लिए जो किसी प्रकार से हम हिंदुओं को बांट दे, तब तो आदिवासी महिलाओं के साथ मुसलमान वर्ग के लोग उनके साथ ज्यादती किए, क्योंकि आदिवासी लोगों से केंद्र सरकार में भी और पूरे भारत में भी उन लोगों को यह हम आदिवासी हैं, आप अपने आप को आदिवासी समझिए, लेकिन आप एक हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू बन करके रहना होगा। आपको आदिवासी हिंदू आदिवासी कह सकते हैं। और देश के सभी आदिवासी नेताओं से अपील है, आप अलग थलग या दूसरे धर्म को मत अपनाइए किसी भी परिस्थिति में। आप हिंदू हैं, हिंदू आदिवासी हैं, आपको एकजुटता बना के रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से मेरा अपील है, आपके बगल में जो आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ है उनको आप साथ दें हर हाल में। वहाँ पर सभी हिंदुओं को आदिवासी महिलाओं का साथ देना चाहिए। उसके लिए महात्मा गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सहारा लेना चाहिए, धरना प्रदर्शन होना चाहिए। वहाँ पर हिंसा का सहारा नहीं ले सकते हैं, हिंसा से बात बिगड़ जाएगी। हिंसा का सहारा मत लीजिए, लेकिन धरना प्रदर्शन अवश्य कीजिए। और आदिवासी महिलाओं के साथ आप उसको, वह हमारे घर की महिला है, वह आदिवासी महिला नहीं, वह हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हम उसके लिए अपना उनका साथ देंगे तो सत्ता में वह सत्ता गिर जाएगी। अगर आप आंदोलन नहीं चलाएंगे, आप मुंह बंद कर लेंगे वहाँ पश्चिम बंगाल के हिंदू, तो जाति होती रहेगी। क्योंकि ये जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं, इसीलिए जातिगत जनगणना आते हैं। हम हिंदुओं को एक एक करके तोड़ेंगे। बिहार में भी ये एक माले है, राजद के सहयोगी दल हैं, जैसे भाजपा का आरएसएस है चिंतन मंडल, वैसे ही बिहार में सीपीआई सीपीएम माले हैं। और इन लोगों का काम है रात के अंधेरे में 90 से 5 तक में ये सैकड़ों हत्याएं किए, नरसंहार किए। ये 15 में माले विधायक ने जयप्रकाश सिंह की हत्या किए थे और अभी 10 दिन पहले उनको सजा हुआ। और राजद के लोग कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों का चरित्र दिखा रहा है। जो 90 की घटनाएं हम अगर सत्ता में आएंगे तो होता रहेगा, 90 की घटनाएं होता रहेगा। ये जातिगत जनगणना ये कौन लोग करवाते हैं? ये जो रोहिंग्या मुसलमान को आप बसाए हैं, जो देश में जो बसे हुए हैं, इन लोगों का काम है हिंदुओं को काटो, हिंदू लड़की का अपहरण करो, हिंदू लड़कियों को यौन शोषण करो। आज जिस प्रकार से आदिवासी महिलाओं के साथ किया गया, यह हिंदुओं के साथ किया गया है। ये भारत के हिंदुओं के साथ किया गया, भारत की महिलाओं के साथ किया गया है। या इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। इस पर
महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है, आप इन पर सख्त एक्शन करेंगे। थैंक्स।